गोमटे स्तुति, वैसे स्तुति बोलते हैं, प्राकृत में स्तुति को स्तुति बोलते हैं। गोमटेश अपन बोलते हैं तो प्राकृत में शा नहीं बनता, स बनता है, तो गोमटेश आता है, सा आता है। हमारे गोमटेश कौन कहलाते हैं? जिन्होंने गोमटेश्वर हमारे बाहुबली भगवान को ही गोमटेश कहते हैं। आप लोगों को वैसे ज्ञात है, भारत का प्रथम आश्चर्य के रूप में जो माना जाता है, श्रवणबली मिला के हमारे बाहुबली भगवान जो 57 फीट ऊंची है और विश्व का 8वां आश्चर्य के रूप में प्रकट हुआ है। विश्व का 8वां आश्चर्य है और भारत का प्रथम आश्चर्य है। ऐसे 57 फीट ऊंची प्रतिमा जिनके माध्यम से बनाई गई थी, ऐसे वे चामुंड राय, उनकी माँ की बहुत भावना थी। क्योंकि चामुंड राय जो मैसूर राजा के सेनापति था, तो उसकी सेनापति मतलब चामुंड राय की माँ की बहुत भावना थी कि हमने शास्त्रों में पढ़ा है, पुराणों में पढ़ने में आता है कि भरत चक्रवर्ती ने बाहुबली भगवान की सोने की प्रतिमा बनवाई है, कोदनपुर में विराजित भी किया है। तो मुझे उस प्रतिमा का दर्शन करना है। बहुत ढूंढा, वह प्रतिमा मिली नहीं और माँ की ऐसी भावना प्रबल थी कि उन्होंने जब तक उस प्रतिमा का दर्शन नहीं होगा तब तक मेरा दूध का त्याग होगा। तो उन्होंने दूध का त्याग कर दिया और उनकी माँ का नाम था कालला देवी। कालला देवी की माँ की बहुत बड़ी भावना थी। तब माँ की भावनाओं को पूर्ण कैसे करूं, इतनी तीव्र भावना है माँ की। तो उन्होंने जाकर के आचार्य नेमिचंद्र जी से अपनी भावना व्यक्त की कि माँ की ऐसी ऐसी भावना है लेकिन प्रतिमा मिल नहीं रही है, तो मैं कैसे उन माँ की भावनाओं को पूर्ण करूं। तो आचार्य ने उनके लिए उपदेश दिया, प्रेरणा दी कि चामुंड राय तुम तो इतने बड़े दानवीर हो, तो क्यों ना तुम ही एक प्रतिमा का निर्माण कर दो। मैं कहाँ करूं, कैसे करूं। तो उस समय वे चंद्रगिरी पर्वत पर विराजमान थे, चंद्राचार्य महाराज। तो उन्होंने कहा कि देखो सामने एक पहाड़ी दिखती है, यहाँ से शुभ मुहूर्त में, शुभ नक्षत्र में धनुष का बाण छोड़ा जाए और वह बाण जहां पर गिर जावे वहीं पर मूर्ति बनाई जाए। तो वैसे ही शुभ मुहूर्त में वहां से जब बाण छुड़ाया गया तो उस सामने जो पाषाण थे, उस पाषाण पर मूर्ति प्रकट आई। उसके बाद शिल्पियों के माध्यम से जो वेस्टेज पत्थर हैं, वेस्टेज पाषाण हैं, उसको तोड़ते चले गए तो अपने आप मूर्ति प्रकट हो गई। और जिस शिल्पी ने उस प्रतिमा को बनाई है, उस शिल्पी से कहा गया
तुम जितना पाषाण निकालोगे उतना हम तुम्हारे लिए सोना तौल करके देंगे। इतना दानवीरता चालू लगाए। जितना पाषाण तुम रोज निकालोगे उतना हम तौल करके तुम्हारे लिए सोना देंगे। जब जाकर के शिल्पी ने अपने माँ से कहा तो माँ कहती है, बेटा जब देने वाला इतना उदार मन वाला है तो हम लेने वाले क्यों ना उदार मन नहीं हो सकते। तो उनको कह देना, मुझे सोने का लोभ नहीं है, मुझे सोना नहीं चाहिए, बस अपनी आजीविका चल जाए उतना ही पर्याप्त है, मुझे लोभ नहीं चाहिए, ना ही आप लोग दिलाएं मुझे। और उसने निर्लोभ भावना के साथ और साथ साथ में उसने भी व्रत लिया। किसने? शिल्पी ने ब्रह्मचर्य व्रत के साथ, जब तक ये प्रतिमा पूर्ण नहीं हो जाएगी तब तक मैं ब्रह्मचर्य व्रत धारण करूंगा। तो उसने ब्रह्मचर्य व्रत के साथ उस प्रतिमा को बनाई। तब जाकर के उसमें उतने अतिशय आज हमारे लिए देखने को मिलते हैं। त्याग, तपस्या, संयम की बहुत बड़ा महत्व होता है। तो उसने अपने संयम के साथ उस प्रतिमा को बनाई है। तो ऐसे 10वीं शताब्दी में, करीब करीब 10वीं शताब्दी में यह प्रतिमा ईसाई के पूर्व में, ईसा की 10वीं शताब्दी में यह गोमटेश बाहुबली भगवान की प्रतिमा बनवाई गई थी। और उस प्रतिमा को देखते ही ऐसे आह्लाद प्रकट हुआ। आचार्य नेमिचंद्र भगवान महाराज जी को उन्हीं के सानिध्य में पंचकल्याणक भी हुआ था। तो उन्होंने उस प्रतिमा के सामने ही उनके अंदर भावना प्रकट हुई कि मुझे क्यों ना इन बाहुबली भगवान के ऊपर एक स्तुति बनाई जाए। तो यह स्तुति आचार्य नेमिचंद्र द्वारा विरचित है, जो गोमटी स्तुति आज अपन पढ़ने जा रहे हैं। यह प्राकृत भाषा में है और नेमिचंद्र आचार्य महाराज द्वारा विरचित है। और यह उपेंद्र वज्रा छंद में है। जैसे भक्तामर स्तोत्र बसंत तिल का छंद में है, ऐसी एक गोमटी स्तुति उपेंद्र वज्रा नामक छंद में है। विसर्टे कंदोट दलानुयारम सुलोयाणम चंद समान तुंडम घोड़ाजियम चापरपोपसोम तम गोमटेशम परमाभिरीचम। विसट बोलिए, विसट कंदोट दलानुयारम सुलोयाणम चंद समान तुंडम घोड़ाजियम चापरपोपसोम तम गोमटेशम परमाभिरीचम। जिनके सुलोयनम सुंदर नेत्र, लोचन का अर्थ होता है नेत्र, तो उसमें सु और लगा दिया तो और विशिष्ट सुंदर से। तो सुंदर नेत्र, बिसट कंदोट दलानुया, विकसित, बिसट मतलब विकसित, कंदोट नील कमल दलान लिखा। उस नील कमल के दल मतलब भीतरी भाग का अनुयारा मतलब अनुसरण करने वाले हैं। जैसे नील कमल के दल हैं वैसे के वैसे उनके नेत्र हैं। इसके बाहुबली भगवान के नेत्र ऐसे लग रहे थे जैसे कि नीलकमल के दल ही हों।
मतलब मुख, चेहरा चंद्र समान, चंद्रमा के समान सौम्य है, तथा चंपय पुष्पसोहम, चंपक पुष्प की शोभा को जिनकी घूर्णाजियम नासिका ने जीत लिया है, तम उन गोमटेशम गोमटेश बाहुबली भगवान को नित्यम सदा प्रणमामि, मैं प्रणाम करता हूँ। तो सुंदर नेत्र जिनके नील कमल के सदृश हैं और उनका मुख कैसा है, चंद्रमा के समान है, और उनकी नासिका चंपक पुष्प के समान शोभा को प्राप्त है। ऐसे यहाँ पर तीन की उपमा दे दी। कई उपमा देते हैं। अब उपमा तो पूरे के पूरे ऐसे के ऐसे ही है, उससे भी और अधिक भी हो सकते हैं, फिर भी जो उत्कृष्ट चीज है उसको लेकर के उपमाएं दी जाती हैं। अब चंद्रमा के समान नहीं लगते, उससे भी और सुंदर लगते होंगे, फिर भी उपमा के लिए दिए जाते हैं। तो ऐसे आंखों के लिए नीलकमल को उपमा दे दी, और मुख के लिए, चेहरा के लिए चंद्रमा की उपमा दे दी, और नासिका के लिए चंपक पुष्प की उपमा दे करके उनका वर्णन किया। तो ऐसे गोमटेश, गोमट कौन था? उस चामुंड राय का नाम था जिसने बनवाई थी ना ये प्रतिमा। उसका बचपन का नाम था गोमट। जैसे आजकल घर का नाम अलग रहता है और बाहर का नाम अलग रहता है, चिंटू पिंटू अपने घर में कुछ लग रहा है अपने घर में अलग पुकारे जाते हैं और स्कूल का नाम अलग रहता है। तो ऐसे ही चामुंड राय का बाहर का नाम था ये चामुंड राय, लेकिन माँ उनके लिए घर में गोमट करके पुकारती थी। तो आचार्य परमेष्ठी वही नाम सुनते आए। गोमट गोमट जब माँ का पुकारती है तो उन्होंने वही शब्द सुना। तो आचार्य परमेष्ठी ने क्या किया? गोमट के जो ईश हैं, गोमट के जो ईश हैं उसने प्रतिमा बनवाई है, उसके लिए बहुत उत्कृष्ट हैं, उनके स्वामी वे ही हैं। तो ऐसे बाहुबली भगवान को उन्होंने गोमटेश नाम से पुकारा। उसके पहले गोमटेश प्रसिद्ध नहीं था ना, जब से ये प्रतिमा बनी ना तभी से बाहुबली भगवान के लिए गोमटेश नाम प्रसिद्ध हुआ है, उसके पहले नहीं था। तो गोमट प्लस ईश गोमटेश, ऐसा गोमटेश है। तो ऐसे गोमटेश भगवान के लिए मैं हमेशा प्रणाम करता हूँ। आया ना समझ में? सरल है। प्राकृत भाषा तो और सरल होती है। सोहम का मीनिंग क्या बोला आपने? ये जो पुष्पसोहम, उसका प्रोनाउंसिएशन कैसा है? पुष्पसोहम, पुष्पसोहम। उसका मीनिंग क्या बोला? शोभा, पुष्प के समान, चंपा मतलब चंपक, पुष्प मतलब पुष्प, अपसोह मतलब उनकी शोभा। शोभा के समान क्या है? गुणाजियम, नासिका ने जीत लिया, उसकी शोभा को भी आपकी नासिका ने जीत ली। ऐसे बाहुबली भगवान को मैं नमस्कार करता हूँ। अच्छा सच्चम जलिकंत गंडम, आबाहुदोलंत सुकर्ण पासम, गहिंद संडोचल बाहुदंडम,
कपोल मतलब गाल, जलकंत जल के समान सच्ची कांति वाले हैं, सुकर्णपाशम सुंदर दोनों कान, आबाहु दोलंत बाहु जो बोलते ना कंधों तक, दोलंत मतलब लंबे, मतलब या दोलायित भी ले सकते, दोलायित मतलब लंबे होते, बाहुदंडम दोनों भुजाएं, गरिंद सुंडुज गजराज की सूंड के समान सुंदर लंबी थी, तमुन अच्छाय सच्चम आकाश के समान निर्मल, गोमटेशम गोमटेश बाहुबली भगवान को नित्यम सदा प्रणमामि मैं प्रणाम करता हूँ। ये निमिचंद्राचार्य महाराज कह रहे हैं कि मैं प्रणाम करता हूँ, ऐसा इसलिए प्रणमामि। तो क्या कहा यहाँ पर, अच्छा है सच, अच्छा है मतलब आकाश, आकाश के समान, सच मतलब सच, जब बादल बादल नहीं होते हैं ना, बिल्कुल देखो सच बादल आकाश छाए होते, बिल्कुल नीला नीला दिखता है, तो ऐसे आप भी बिल्कुल सच हैं, निर्मल हैं। आपने सब कुछ मल को धो दिया है, चाहे वो घातीय कर्म रूप मल हो, चाहे अघातीय कर्म रूप मल हो, चाहे द्रव्य कर्म रूप, द्रव्य भाव और नो कर्म, सब मलों को आपने धो दिया। 3 प्रकार का मल होता है, द्रव्य मल, भाव मल और नो कर्म रूपी मल को भी आपने धो दिया। और गंडम जो गाल है वह कैसा है, जलकंद जल के समान बिल्कुल स्वच्छ है, जिसमें तरंगे नहीं उठ रही हो, बिल्कुल गंदगी नहीं हो, तो उस जल को देखो बिल्कुल स्वच्छ दिखता है। अंदर तक कई बार स्वच्छ अगर जल हो, अंदर तक दिखाई देता है कि अंदर क्या है, तल तक देखने में आ जाता है। तो ऐसे निर्मल जल के समान आपके गाल हैं। कपोल मतलब गाल, क्या बोलते हो मराठी में, गाली बोलते हो, मैं तो और कुछ बोलती हूँ मराठी। और दोनों कान जो सुंदर कान हैं, दोनों कान कैसे हैं, कंधों तक लंबे हैं, कंधों तक इतने बड़े बड़े कान हैं। अब इतनी बड़ी ऊंचाई वाले शरीर, ऊंचे ऊंचे शरीर वाले हैं, तो उनके कान इतने लंबे, कई बार प्रतिमाओं को भी देखते हैं ना, कई पुरानी प्रतिमाएं जब देखते हैं तो उसमें कान बिल्कुल यहाँ तक बने हुए रहते हैं, इसको छू रहे हैं। तो ऐसे भगवान के कान भी इतने कंधों तक लंबे थे। और आपकी दोनों भुजाएं कैसी हैं, बिल्कुल हाथी के सूंड के समान, गजराज मतलब गईंद, गजराज की सूंड, सूंड के समान सुंदर लंबी थी। जब इतनी बड़ी प्रतिमाओं को देखते हैं तो उनके भुजाएं बिल्कुल लंबी लंबी से उपमाएं देते जाते, उपमा आने भी तो चाहिए। हर व्यक्ति को ना ही श्लोक बना पाते हैं, ना ही गाथाएं बनाना बहुत सरल बात नहीं है, और एक एक अंग का वर्णन करने के लिए एक एक उपमा को ले आना, ये भी बहुत कठिन है, हर व्यक्ति की बात नहीं है। काव्य कला होनी चाहिए, काव्य कला। तो ऐसे वे गजराज के सूंड के समान उनकी भुजाएं लंबी थी। ऐसे गोमटेश बाहुबली भगवान को मैं सदा प्रणाम करता हूँ, हमेशा। इतना ही रखे, बोले महावीर भगवान की।
जगनिके ज्ञानते सृजन